आपको विदित है कि लोकसभा चुनाव 2024 के द्वितीय चरण के तहत जोधपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव होना है 26 अप्रैल को। इसके तहत आज से नामांकन की प्रक्रिया चालू हुई है और आज से ये प्रक्रिया 4 अप्रैल तक चलेगी। उसके बाद में 5 तारीख को स्क्रूटिनी होगी और 8 तारीख तक कैंडिडेट्स के पास में नॉमिनेशन अपना नामांकन वापस लेने का समय रहेगा। जो आपकी आज से लेकर 4 तारीख तक 31 और 1 अप्रैल, 31 मार्च और 1 अप्रैल, ये दो जो है नोटिफाइड हॉलीडेज हैं। इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी दिन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन लिए जाएंगे, इसी कक्ष के अंदर लिए जाएंगे। और इसका जो एक पब्लिक नोटिस निकलता है वो नोटिस भी आज सुबह जारी कर दिया गया है। अपने बाहर आरओ कार्यालय के बाहर, निगम कार्यालयों के बाहर, समस्त ईआरओ ऑफिस जो है उन सबके बाहर ये पब्लिक नोटिस लग चुका है। और इसके अंदर आपका प्रोविजन ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट किसी जुलूस इत्यादि के साथ में आते हैं तो उस जुलूस की सबकी पूरी की वीडियोग्राफी होती है। जो जुलूस का खर्चा होता है वो कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर के अंदर जोड़ा जाता है तथा साथ ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर बाहर उस जुलूस को रोका जाता है। और उसके बाद में सिर्फ जो 3 गाड़ियां कैंडिडेट की जो है अंदर अलाउड होती है। और उसके बाद में यहाँ आरओ कार्यालय के अंदर जब कैंडिडेट नॉमिनेशन देने आते हैं तो उस समय कैंडिडेट के साथ में 4 अन्य उनके प्रस्तावक जो है अलाउड होते हैं। कोई भी आपके मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होता है तो उसके कैंडिडेट्स को आपके नंबर ऑफ प्रपोजल 1 की ही जरूरत होती है। कोई गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है या फिर कोई निर्दलीय उम्मीदवार है तो उनको 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। जोधपुर अपना जनरल पार्लियामेंट्री सीट है। इसके अंदर कोई आपके सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट होते हैं तो उनको 25,000 रुपए फीस डिपॉजिट करानी होती है। ये फीस डिपॉजिट चाहे तो ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन की पोर्टल है suvidha.eci.nic.in, उसके माध्यम से कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट चाहे तो ये शुल्क जो जमा कराना हो गया या जो आपका इवन नामांकन पत्र जो भरना हो गया, उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने होते हैं सारे वो ऑनलाइन लगा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन भरने के बाद में उसका प्रिंट आउट निकालना आवश्यक है और प्रिंट आउट निकालने के बाद में प्रत्येक पेज को नोटराइज करा के स्वयं के सिग्नेचर के साथ में 4 तारीख से पहले 3 बजे से पहले यहाँ आरओ कार्यालय के अंदर आके फॉर्म जमा कराना आवश्यक है। फॉर्म जब देने आते हैं कैंडिडेट उस समय उन फॉर्म्स की एक प्रिलिमिनरी सॉर्ट ऑफ एग्जामिन होता है तथा कोई भी कमी पूर्ति वगैरह उसमें होती है तो कैंडिडेट को चेकलिस्ट के तहत एक नोटिस दिया जाता है कि साहब आप स्क्रूटिनी से पहले ये कमी पूर्ति आप पूरी कर लें। ये अपनी पूरी की पूरी निर्वाचन प्रक्रिया होती है नामांकन की।